हेलो फ्रेंड्स, मैं अरमान सिद्दीकी हाज़िर हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स, यानी अभी हाल ही में कौन सी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा जारी की गई और क्या रहा देश का हाल। तो शुरू करते हैं, प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 2 की बात आती है, हाल ही में जिस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है, उस बैंक का नाम है ICICI बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है, उस देश का नाम है चीन। नेक्स्ट, वो देश जो लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, उस देश का नाम है बांग्लादेश। नेक्स्ट, वो देश जिसके साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की, इस देश का नाम है उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए जितने लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। तो जो पैसा है वो 40 लाख रुपए तक के जो कारोबारी हैं वो GST के दायरे से बाहर रहेंगे। नेक्स्ट, भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ADDP ने प्रतिबंधित पदार्थ फ्यूरोसेमाइड के सेवन के कारण कितने महीने के लिए निलंबित किया है? तो जो इन पे प्रतिबंध लगा हुआ है वो 22 महीने का लगा हुआ है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर जितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है, तो ये जो प्रतिशत है वो 2% है। नेक्स्ट, जिस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है, उस देश का नाम है नेपाल। नेक्स्ट, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, उस राज्य का नाम है गुजरात। नेक्स्ट, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो बन गए हैं, उनका नाम है जेफ बेजोस और यही अमेजन के CEO हैं। फ्रेंड्स, CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके भगत को हटाकर जिसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है, तो इनका नाम है तरुण गाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की है, तो ये है 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए जिस हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, उसका नाम है किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, टिकटॉक कंपनी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में अभी टिकटॉक जो आपका एप्लीकेशन था, एक इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन था, वो बैन हो चुका है क्योंकि चीन ने हमारी गलवान घाटी में और डेप्सोंग वैली में कई सारे ऐसे हिमाकत की हैं जिससे हमारे सैनिकों को प्रॉब्लम आई हुई है और उसने कहीं ना कहीं हमसे विश्वासघात किया है। तो इसी बिहाफ पे भारत सरकार ने टिकटॉक और इसी के समकक्ष लगभग 59 जो एप्लीकेशन है उनको बैन कर दिया है। तो फ़िलहाल की बात है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बताया जा रहा है। टिकटॉक कंपनी के जिस CEO ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, उनका नाम है केविन मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस तरह एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर रही है और उस जगह का नाम, तो उस जगह का नाम है प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे और अब उसका नाम परिवर्तित होकर के प्रयागराज हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में जितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है उन मार्गों का नाम है 78 और इनकी संख्या भी 78 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में जितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो 600 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन जो है वो टेस्ट क्रिकेट में पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए जब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। तो वो है 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, जिस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है उस देश का नाम है रूस। आपको बताता चलूं कि रूस सबसे पहला कोविड-19 का वैक्सीन बनाने वाला देश है, जैसा कि वो दावा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया उस राज्य का नाम है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, तो जिस विंग कमांडर ने एयर एडवेंचर श्रेणी में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता है उनका नाम है श्री गजानंद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में जितने वर्ष पूरा कर लिया है तो 1 वर्ष पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। तो 2 साल के लिए इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा अश्वनी भाटिया को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस बैंक का नाम है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब जितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST में छूट है वो है 40 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मीन्स वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान सरकार ने जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है उनका नाम है नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने जिस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार ख़त्म करने का फैसला किया है तो वो देश है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खेल मंत्रालय ने जितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है तो उन खिलाड़ियों की जो संख्या है वो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जिस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है उनका नाम है कैमरॉन वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए जिस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं उस देश का नाम है इजराइल। तो फ्रेंड्स ये था कुछ ज़रूरी करंट अफेयर जो आपके पढ़ाई के आपके प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम था। मुझे आशा है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि हमारे माध्यम से आपको नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो आपके ज्ञान में इजाफ़ा करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड टेक केयर।